बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास था डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 नहीं करेंगे क्योंकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स डॉट कॉट एक्स, देखिए आपस में तीन चीज़ें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है? पहले वाला सेम एज दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला सेम एज पहले वाले का डेरिवेटिव। एक्स इंटू कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? देखिए फंक्शन क्या स्टार्ट हो रहा है सी से, तो माइनस आएगा आंसर में, तो माइनस मैंने शुरू में लिख दिया। तो कॉट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंड स्क्वायर, माइनस कोसिकेंड होता है ना, तो माइनस मैंने शुरू में लिख दिया एक्स डॉट कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। इसके एंगल का तो बाहर लेंगे, एंगल क्या है? एक्स है, तो 1x का 1 डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? माइनस कोस कोसिकेंड माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉट एक्स। वैसे ही एक्स 1x है, 1x का डेरिवेटिव होता है 1, तो हमारा आंसर आ गया एक्स कोस माइनस एक्स कोसिकेंड स्क्वायर प्लस कॉट एक्स आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमारे पास क्या है? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वाई क्यों लिखेंगे? इस क्वेश्चन को मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। अब इसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर, ठीक है, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। ये एंगल है, ये ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या है? ये वाला हमारे पास है एंगल, ठीक है, ये एंगल है। एंगल का स्क्वायर, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव हमने इनवर्स वाले फार्मूलाज किए थे उसमें हमने देखा था। ठीक है, तो हमारे पास इसका आ जाएगा। अब देखें इधर इसका क्या है, नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे इसका क्या है? 1 है, तो इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका आ गया ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ गया, 1 को x से किया तो 1x स्क्वायर आ गया। अब ये देखें कांस्टेंट है, डिवाइड हो रहा है, इसको शुरू में लिख लिया, x का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो क्या करते होते हैं, उसको शुरू में लिख लेते थे। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 1 ओवर अंडर रूट, इसकी अंडर रूट ऊपर वाले की अंडर रूट अलग लिख ली, नीचे वाले की अलग लिखी। जब नीचे वाले की अलग लिखी तो हमारे पास स्क्वायर रूट से कट गया, बाहर आ गया। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 1 बना तो 1 ओवर ए आ जाएगा। अब ये 1 ओवर ए इस ए से कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स। डेरिवेटिव लेंगे, देखिए इधर ब्रैकेट है, क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो हर इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल का स्क्वायर क्या है? एंगल क्या है? एक्स है, तो एक्स स्क्वायर है। इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। प्लस देखिए फंक्शन किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से, तो आंसर हमारा क्या इसमें आएगा? माइनस में आएगा। तो माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। स्टूडेंट साइन और कोस का इनवर्स का डेरिवेटिव सेम ही होता है, लेकिन फर्क किसका आता है? माइनस का। सी के साथ फंक्शन स्टार्ट होगा कोस का, तो माइनस आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस, माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ गया। अब देखिए ये सारी वैल्यू दोनों सेम है लेकिन माइनस हो रही है, कट गया आपस में, आंसर हमारा बन गया 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स। डेरिवेटिव लेंगे सॉल्यूशन में, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अब सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एंगल इंटू एंगल का अंडर इंटू अंडर रूट एंगल का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस सॉरी माइनस अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एंगल का स्क्वायर बना, एंगल -1 इंटू एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। ठीक है, एंगल के ये अंडर रूट थी तो मैंने पावर में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं 1 ओवर अंडर रूट एक्स, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, एक्स आ गया x -1 इंटू, अब ये क्या है? पावर है, तो पावर रूल आ गया। पावर रूल क्या होता है? पावर शुरू में, पावर में से कम, बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव। बगैर पावर क्या था? x है, तो x का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो 1 ओवर अंडर रूट एक्स इंटू
एक्स माइनस वन अंडर रूट इंटू 1/2। इसको सोल्व किया ना, 1/2 को -1 से सोल्व किया, कैसे बना ये देखिए 1/2 -1, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाई -2 आ जाएगा, तो -1/2। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर किया, तो -1/2 आंसर आया। इसमें इसको सोल्व करके हमारे पास आंसर क्या बना, -1/2। अब देखिए पावर क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव कब होगी, जब नीचे नीचे लेके जाएंगे, तो मैं इसको नीचे लाया 1/2 इंटू अंडर रूट। जब नीचे आएगी तो 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के इक्वल होता है, तो अंडर रूट लगा दी मैंने। ठीक है, देखिए अब ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये अंडर रूट एक्स इस अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंडर रूट 1 अंडर रूट एक्स 1 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, 2 भी साथ आ जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 1/2x अंडर रूट एक्स माइनस 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स इंटू 1 माइनस 2x का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लिया। अब देखिए कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, जब सी स्टार्ट होगा तो माइनस में आंसर आएगा, -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। तो एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो मैंने 1 का अलग ले लिया, -2 स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग ले लिया। ठीक है, -1 ओवर अंडर रूट, अब ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, 1 माइनस इसका जैसा a माइनस बी होल का स्क्वायर फार्मूला ओपन होता है ना, वैसे ओपन करेंगे। 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x पावर 4 माइनस 2a भी होता है तो 2 4x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0, ये 2 कांस्टेंट है, शुरू में लिख लेंगे, ये ऐसे आ जाएगा। देखें 2 शुरू में आ गया, अब ये एक्स स्क्वायर है, पावर पावर शुरू में, पावर में से एक का -1, तो 2 2 जा 4, 4x आ जाएगा, ये 2 - 1 एक्स पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 - 4x आ जाएगा। अब ये देखिए 0 - 4x -4x आना है, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 को 1 से करवाए तो 4 ही आना है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4 ऑफ x ओवर, अब ये ब्रैकेट थी, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस जो ये वाला है ना, ये हर एक से अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, अब ये -1 का +1 से कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा 4x ओवर अंडर रूट, ये 4x प्लस वाला है, इसको पहले लिख लिया, ये माइनस वाली है, इसको टर्म को बाद में लिख लिया। अब देखें इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 4x का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 4x ओवर अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1x का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये किसका स्क्वायर बनता है, 4x स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और x की पावर 2 ऑलरेडी स्क्वायर है, तो ये कट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से कट के बाहर आया, तो 4x ओवर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ना ये वाला, ये हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर है, क्या है 4x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ये 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, ये इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, बाकी क्या बचा 2x, इसका मतलब है अंडर रूट 4x के किस इक्वल होता है 2x इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैंने 2x बाहर निकाल के दिया। अब ये x से कट गया, 2 2 आर 4, हमारे पास आंसर क्या बन गया 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड इनवर्स ऑफ x होल की पावर 3। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, पहले लेट करेंगे इसको, y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स ऑफ x पावर 3, डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स ऑफ x होल की पावर 3। देखिए ये पावर है तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से कम 3 - 1 2 आ गया, बगैर पावर के डेरिवेटिव सीकेंड इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। अब 3 इंटू सेकेंड स्केयर इनवर्स ऑफ का स्केयर, सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एंगल, एंगल क्या है x है तो x आ जाएगा, अंडर रूट एंगल का स्केयर, एंगल क्या है एक्स स्केयर -1, ये हमारा आंसर आया। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर x आ जाएगा। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको y की इक्वलेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई x आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 बाई x आ जाएगा।
अब देखिए tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इंटू एंगल का डेरिवेटिव प्लस 1/1 एंगल का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर बना था 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स आ गया, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब देखें इस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई करने से यही टर्म आ जाएगी, तो इसको वैसे लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स के प्लस 1 अब ये देखें इधर हम वापस क्या है, देखो 1/x के अकेला इधर 1 है, तो 1 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, जब कुछ ना हो तो 1 होता है। अब इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ गया, अब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर आ गया, अब इस 1 को 1 से करवाया तो 1 आ जाएगा। अब देखें इसकी पावर इधर कितनी है 1 है, जब ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी -1 बन जाएगी, तो x की पावर -1 बन जाएगी। और देखें ये हमारे पास क्या है, डिवाइड के डिवाइड ऊपर आ जाएगा इधर, तो हमारे पास बना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के, ये डिवाइड के डिवाइड ऊपर चले गया, एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पर पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या, पावर शुरू में -1 शुरू में आ गया, पावर में से कम, तो -1 में से -1 कम करना है तो -1 कितना बनेगा -2 बन जाएगा, तो -2 बगैर एक्स की पावर के डेरिवेटिव तो 1 आना है। ठीक है, अब देखें इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये माइनस प्लस माइनस एक्स की पावर 2 एक्स की पावर -2, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या होगी ऐड, लेकिन ये क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, तो x की पावर 2 -2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए x की पावर 2 -2 0, तो x की पावर 0/1 प्लस एक्स स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए, चाहे 100 की 1000 की 1 लाख की, किसी भी चीज़ की x की y की z की a की, किसी भी अल्फाबेटिक लेटर की वैल्यू पावर 0 आ जाए 0 आ जाए सॉरी, तो हमारे पास का आंसर बनेगा 1, तो इसका आंसर बना 1, एक्स की पावर 0 का आंसर 1 बना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये सेम है आपस में कट के, तो आंसर कितना आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 नहीं करेंगे, कोई हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ कोज लॉग ऑफ एक्स। सबसे पहले क्वेश्चन को दिए गए क्वेश्चन को y को लिखेंगे, लेट किया हमने खुद से y इज इक्वल टू कोज लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कोज लॉग ऑफ एक्स। कोज का डेरिवेटिव लेंगे तो वापस क्या बनेगा, कोज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन इंटू लॉग एक्स आ गया, दोबारा इसके एंगल का डेरिवेटिव। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते होते हैं, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव बाद में उसके एंगल का डेरिवेटिव लेते, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा साइन माइनस साइन, क्योंकि सी से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, तो माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी मैंने बताया था नेचुरल लॉग हो या कॉमन लॉग हो, इसके आगे लिखा होता है उसको नीचे लिखते होते हैं 1/, तो 1/, में लिख दें या साइन के नीचे लिख दें, एक ही बात, हमारा आंसर आ गया साइन इन माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स आ जाएगा। और ये इससे कटना नहीं है, काटते नहीं होती है, एंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ log cos स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को लेट कर लेंगे खुद से y इज इक्वल टू, क्योंकि हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसमें तो y है नहीं, तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू log cos का स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ log cos स्क्वायर ऑफ x आ जाएगा। अब log का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको इधर बताया था कि जो भी log के आगे चीज लिखी होती है उसको 1/, लिखना, तो 1/, cos का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x, देखिए ये पावर है, फंक्शन की पावर है, तो पावर रूल लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पावर रूल तब लगता है जब फंक्शन की पावर हो, एंगल की पावर हो तो नहीं, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब इसमें पावर रूल लगाएंगे, देखो 1/cos स्क्वायर वैसे ही आ गया, इसके बाद 1/cos स्क्वायर वैसे ही आ गया, ये पावर है, तो पावर शुरू में पावर में से कम 2 - 1 पावर 1 आ गई, बगैर पावर के cos का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये 2 cos को 1 से मल्टीप्लाई के बाद 2 cos आ गया, और cos का स्क्वायर, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, अब ये cos से cos एक पावर कट जाएगी, ये पावर पूरी 1 है, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो एक कट के बाद कितनी बच गई 1, तो ये माइनस साइन 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो -2 साइन एक्स ओवर cos एक्स, तो ये वाला इतना हिस्सा, ये वाला इतना हिस्सा हमारे पास क्या बन जाएगा tan साइन ओवर एक्स, साइन एक्स ओवर cos एक्स क्या होता है tan एक्स, तो -2 tan एक्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस का, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ e tan इनवर्स ऑफ x। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दिए गए को y की को लेट करेंगे, तो y की को मैंने लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स ऑफ x। अब डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e tan इनवर्स ऑफ x। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है तो डेरिवेटिव कैसे लेते होते हैं,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद वैसे का वैसे सारा लिख दिया, इसकी पावर में जो चीज़ हो उसका डेरिवेटिव लेना है। दोबारा से हमें क्या करना है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सारे का सारा वैसे लिख देना है, इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है। तो पावर में क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, 1 ओवर लिखना था तो 1 ओवर लिख दें, या ई के नीचे इस फंक्शन के नीचे लिख दें ई टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट अल्लाह हाफ़िज़।